हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। माफी के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने आपकी बेटी से शादी की है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि जिंदगी भर से खुश रहूं, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक। आपकी बेटी की हिफाजत करूं, मोहब्बत करूंगा, इसका साथ दूंगा हमेशा। इस दुनिया की सारी खुशियां इसी कदमों में लाके रख दूंगा। छुप के से दिल में तू आया तो मैं तो क्या, कोई भी लड़की होती वो अपना दिल जरूर हार जाती। सुल्तान, मैं आपसे मोहब्बत करती। तू ही मेरा ख्वाब, तू ही मेरी दुआ, तुझसे ही रोशन मेरा हर रास्ता। दिल ने तुझे ही अपना मान लिया। आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हारे ना, हमेशा से हर चीज में जीतते आए हैं। आफरीन, तुम्हारी जिंदगी के इस अंधेरे में अब मैं तुम्हारी रोशनी बनना चाहता हूँ। तुम हमेशा से मेरी जिंदगी की रोशनी थी और आगे भी हमेशा रहोगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। याद तेरी आई है, जिंदगी ने फिर कैसी। आफरीन बिन्त करीम, आपका निकाह जहांजेब वल्द उमर अहमद खान से किया जा रहा है। आपको कबूल है? आफरीन, बोलो बेटा। मम्मा, चाय पी लें। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी किचन में जाके खुद चाय बनाने की? अब चाय बनाने के लिए भी मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी। मैं कोई हालात नहीं बिगाड़ रही, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि अगर हम यहाँ रह ही रहे हैं तो हमारे होने का एहसास तो हो उन्हें। मैंने सारे ईमेल्स पढ़ लिए हैं। मुझे लगता है कि हमें सलमान का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो कंफर्मेशन की ईमेल कर। क्या प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? कब तक ऐसे चलेगा? ये बात को अब एक तरफ लगा दे यार। देखो, हमारी अभी स्टार्टअप कंपनी है, हम सबको तुम्हारी ज़रूरत है। क्या तुम्हें वाकई नहीं पता था कि जैद तुम्हारी मैम नीलोफर का बेटा है? अगर मुझे पता होता तो क्या मैं वहाँ जॉब करती। फिलहाल तो मुझे मेरी गलती की सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारी सुई भी ना कब से एक ही बात पर अटकी हुई है। चाहिए आपको? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं। अरसलान कहता है मैं दोबारा टूटना नहीं चाहता और जोया खामोशी से जवाब देती है और मैं किसी को टूटने नहीं दूंगी। मगर सवाल ये है कि क्या मोहब्बत के बाद आने वाली मोहब्बत पहली मोहब्बत का जख्म भर सकेगी या कोई नया तूफान इन दोनों को एक बार फिर दूर कर देगा। देखना मत भूलिएगा मोहब्बत के बाद, मोहब्बत की वो कहानी
जो दिल को छू जाए। मैं जज्बात और सच्चाई का एक नया मोड़ आने वाला है। अरसलान, जो अब तक अपने माजी के जख्मों में उलझा हुआ था, अचानक जोया के सामने अपना दिल खोलने की कोशिश करता है। मगर हर सच आसान नहीं होता। जोया पहली बार अरसलान को कमज़ोर देखती है और इस कमज़ोरी के पीछे छिपी तकलीफ उसके दिल को हिला देती है। दूसरी तरफ अरसलान का माजी अचानक उसकी मौजूदा ज़िंदगी पर हमला करने वाला है। उसकी पहली मोहब्बत से जुड़ा एक राज दोबारा उसकी ज़िंदगी में कदम रखता हुआ दिखाई देता है। जोया खामोशी से कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं जज्बात और सच्चाई का एक नया मोड़ आने वाला है। अरसलान, जो अब तक अपने माजी के जख्मों में उलझा हुआ था, अचानक जोया के सामने अपना दिल खोलने की कोशिश करता है। मगर हर सच आसान नहीं होता। जोया पहली बार अरसलान को कमज़ोर देखती है और इस कमज़ोरी के पीछे छिपी तकलीफ उसके दिल को हिला देती है। दूसरी तरफ अरसलान का माजी अचानक उसकी मौजूदा ज़िंदगी पर हमला करने वाला है। उसकी पहली मोहब्बत से जुड़ा एक राज दोबारा उसकी ज़िंदगी में कदम रखता हुआ दिखाई देता है। जोया खामोशी से कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। जोया खामोशी से कहती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अरसलान के अंदर एक जंग चल रही है। क्या वो अपने दिल का दरवाज़ा पूरी तरह खोल पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जोया उस शख्स का सामना कर पाएगी जो अरसलान के माजी और उनकी नई मोहब्बत के दरमियान दीवार बनकर खड़ा होने वाला है? तैयारी कर लीजिए, मोहब्बत के बाद की अगली किस्त में